तो सारी चीजें सुंदर के हवाले है। ये अभिषेक भाई मेरे पास में मुरारी जी एक दिन लेकर के आए थे कि ये सुंदर भाई है, जिला परिषद मेंबर है, ये ऐसे कार्यक्रम करना चाहता है। तो मुझे लगा कि जो काम हम नहीं कर पाए ये सुंदर कैसे कर देगा। लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूं। मैंने कहा करो, सबसे संपर्क करो, बात करो, चर्चा करो। इन्होंने उसी दिन मन बना लिया और एक तारीख मुकर्रर हुई और हम सब इस नए साल में एक साथ इकट्ठे होकर के चर्चा कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा श्रेय सुंदर को जाता है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारे दौसा के लोकप्रिय सांसद, जो बहुत ही पॉजिटिव सोच के व्यक्ति और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस की सरकार बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान, बनाने में योगदान रहा था। जब 2008 में हम आए थे तो ये बैसापा से आए थे, तो हमने टिकट नहीं दिया। तो ये आकर के बोले मेरे को तो कांग्रेस में रहना है, मैं तो कांग्रेस जन्मजात कांग्रेसी हूं। उस दिन से लेकर के आप देखिए, मंत्री रह लिए 2 बार, एमपी हैं 3 बार, विधायक 4 बार विधायक रह लिए। अब की बार वाला मैंने छोड़ दिया, लेकिन विधायक तो बने ही हैं। तो इतना सरल व्यक्तित्व है, इतनी अच्छी सोच, सबके साथ मिलकर के। ये एक ही एमपी ऐसा था जिसने ईमानदारी के साथ में हमें एमपी बनने के बाद में एमएलए का गिफ्ट दिया। वरना तो आप सबको पता है जो रिजल्ट रहा अच्छा नहीं रहा हमारे लिए उस वक्त। लेकिन इन्होंने किरोड़ी जी को वापस वैसे के वैसे पैक कर दिया। तो मुरारी जी आज इस कार्यक्रम में हैं और अशोक चांदना जी के तो कहने ही क्या है। ये जैसे जो नारा बोलते हैं ना, युवाओं के हृदय सम्राट, तो वास्तव में युवाओं के हृदय सम्राट हैं। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि मेरा कोई ज्यादा परिचय नहीं था जब ये एमएलए नहीं थे। मैं 8 में एमएलए बन गया था। ये युवाओं के अध्यक्ष थे प्रदेश के, युवा कांग्रेस के। मैं जिला अध्यक्ष था और मेरे पास जिस दिन आखिरी तारीख थी उस दिन इनका एक फोन आया, एक युवा को जिला परिषद की टिकट दिलाने के लिए। और मैंने जब असमर्थता जताई तो मैं आज कह रहा हूं, इनको याद है कि नहीं पता नहीं, इन्होंने बड़ी तलखी से मेरे से बात की कि भाई साहब आप भी पंचायत राज से आए हो, आप युवा हो, आप जिला अध्यक्ष बन गए, एमएलए बन गए। एमएलए तो कभी हम भी बन जाएंगे और जिसको मैं टिकट दिला रहा हूं वो भी बन सकता है। आप एक युवा का हक मार रहे हो। तो मैंने कहा जहां आप कह रहे हो वहां मैं युवाओं को दे रहा हूं। तो बोले उस युवा को मैं नहीं जानता, मैं तो कह रहा हूं कि मैं जिस युवा की पैरवी कर रहा हूं इसको दोतम मानूं। तो एक जिला अध्यक्ष को, एक विधायक को हक के साथ में इतनी जबरदस्त कोई पैरवी कर सकता है तो वो अशोक चांदना ही हो सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। अभिषेक चौधरी का तो कहना ही क्या। ये तो वो एक कहावत है ना कि बड़ में बोल पीपल में निकला है। जहां दिखो वहां अभिषेक चौधरी। कोई कांग्रेस का कार्यक्रम हो, यूथ का हो, पंचायती राज का हो और दूसरे का हो, और इसकी जो कांग्रेस के प्रति समर्पण और इसकी जो सजीवता है, जो सक्रियता है,
जो सकारात्मक सोच है इसके कारण से, वो चाहे हमने भी थोड़ी बहुत बात की होगी, लेकिन इसका जो व्यक्तित्व था, इसने इसको जयपुर जैसे जिले के अंदर टिकट दिलाई। पार्टी हाईकमान ने इसको टिकट। सीबी यादव जी भी हमारे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यशवीर सूरा जी भी हमारे यूथ के कार्यकारी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उर्मिला जैन भैया जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, ये जिला प्रमुख है बारां की। इन्होंने अपने पतिदेव को, हमारे नेता प्रमोद जैन भैया जी को, और उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे अशोक चांदना जी का भी है, आप सब लोगों का है। सरकार को, डबल इंजन की सरकार तो दिल्ली और यहां वाले कहते हैं, लेकिन वहां डबल सरकार थी। पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक पिकअप पे चढ़ के नारे लगा रहे थे। उनको पटकनी देने का काम इन्होंने वहां जिला प्रमुख रहते हुए गांव ढाणी में सब लोगों के बीच में जाकर के कांग्रेस को मजबूत किया, जिसके कारण से हमें वहां पर एक विधायक के रूप में वापस प्रमोद जैन भाई जी उपचुनाव में चुनाव जीत करके आए। मोहन डागर जी हमारे उप जिला प्रमुख हैं जयपुर के, जिनको आपने सुना। हीरालाल सैनी साहब हैं, दौसा के जिला प्रमुख साहब हैं। हरसाव यादव जी हैं, ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मोडाराम मेघवाल साहब हैं, जिला प्रमुख हैं, बीकानेर के हैं। दुलाराम इंदलिया जी हैं, जो काफी संघर्ष के बाद में गंगानगर से 12 महीने एमपी बनने के बाद में कुलदीप इंदौरा जी के चुनाव नहीं करवा रही थी, कोर्टों में चले गए, हमने लड़ाई लड़ी और उसके बाद में ये जिला प्रमुख 12 महीने बाद में चुनाव कराए। तो हमारे दुलाराम इंदोलिया जी, सुदामा मीणा जी हमारे सवाई माधोपुर से जिला प्रमुख हैं। अंजना मेघवाल जी हैं, पूर्व जिला प्रमुख। छोटूराम मीणा, हरीश चौधरी जी, बद्रीराम जाट हमारे प्रत्याशी हैं बद्री छादरी से। प्रियंका मेघवाल जी हैं, बालोतरा की जिला प्रमुख जी हैं। किशोर चौधरी ब्यावर के जिला अध्यक्ष जी हैं। गोपाल मीणा जी मेरे साथी विधायक रहे हैं और हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जयपुर के जिला अध्यक्ष हैं। मनीष मक्कासर जी हमारे हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं। आप सब जिला परिषद के तमाम सदस्यगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छा लगा, देरी से ही लई, लेकिन ये अच्छा फैसला। ये अगर संवाद हमारा कम से कम 3 बार जिला परिषद प्रमुख, प्रधान और जिला परिषद सदस्यों का कम से कम होना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीत करके आते हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रधान और प्रमुख बनाते हैं, उसके बाद में सही कहा कि संगठन में उनकी चर्चा तक नहीं होती और जिला प्रमुख बन जाता है तो वो नहीं पूछता, प्रधान बन गया तो पंचायत समिति मेंबर को नहीं पूछे और एमएलए तो हम सबको ना पूछे। ये भी बड़ी विडंबना है कि एमएलए टिकट में मदद करता है, जीत जाते हैं, उसके बाद में निश्चित रूप से कहीं न कहीं जिस संवाद की, जिस सम्मान की, जिस बातचीत की जरूरत होती है वो पूरी नहीं होती। इसीलिए हर व्यक्ति के मन में कसक रहती है कि कहीं न कहीं जो मैंने जनता से लेकर के उस संस्थान में, पंचायत समिति और जिला परिषद में पहुंचा हूं, तो उस जनता से मैं कोई वादे करके आया हूं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो मैं कैसे पूरी करूं, इसके बारे में कोई रोड मैप नहीं होता है। ये हम सब के लिए तकलीफ वाली बात है। मैं 2005 में प्रधान बन गया था और मेरे कार्यकाल में ही 4 साल पूरे होते होते ये नरेगा भी शुरू हो गई थी। और हमारे जो उस वक्त राजीव गांधी जी के समय जब ये 3 टायर सिस्टम किया गया, पंचायती राज में संशोधन करके आपको अधिकार दिए गए, जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबर और ये जो सरपंचों का,
तो मणिशंकर अय्यर जी उस वक्त हमारे यहां आए थे। तो जब मणिशंकर अय्यर जी आए तो सब लोगों की, जो मेरी पंचायत समिति में भी मीटिंग रखी, क्योंकि राज उस वक्त बीजेपी का था लेकिन वो केंद्र में हमारी सरकार थी, तो वो आए और उन्होंने कहा मेरा कार्यक्रम कराओ। तो मेरे पास जिला कलेक्टर का फोन आया कि साहब आपकी पार्टी के केंद्र के मंत्री हैं और हम कार्यक्रम आपके यहाँ करा दें, कि बीजेपी वाले तो डर रहे थे कि भाई केंद्र का मंत्री तो है लेकिन कांग्रेस का कैसे कराएं। हालांकि प्रोटोकॉल में कालूलाल जी गुर्जर उस टाइम पंचायती राज मंत्री थे, वो भी थे, बट वो तो चले गए। मेरी पंचायत समिति में वो आए। जो आपके मन में जो सब चीजें हैं वो मैं, जो उन्होंने मुझे जवाब दिया, और उस वक्त की बात है, कितना आज प्रासंगिक है कितना नहीं है मैं नहीं कहना चाहता। तो मैं समझता हूं कि उस वक्त सब पंचायत समिति मेंबरों ने एक ही बात रखी कि साहब प्रधान बना दिया, उसके बाद में हमारी कोई बात है नहीं, हमारे अधिकार दिए जाए, हमें कोटा दिया जाए। ये जो आज बातें हम कर रहे हैं ये उस वक्त भी थी और सभी लोगों ने की थी। तो मणिशंकर अय्यर जी, चूंकि उन्होंने तो वो कानून बनाया था राजीव गांधी जी की मंशा के मुताबिक, उन्होंने जो बात कही वो कानूनी रूप से तो सही थी लेकिन प्रैक्टिकली उसमें दिक्कत थी। वो दिक्कत आज भी है। उनका यह कहना था कि जिला परिषद का हर सदस्य को जिला परिषद की समितियों में मेंबर होना अनिवार्य है, और हर समिति का, चाहे वो जिला परिषद हो चाहे पंचायत समिति हो, उसमें हर सदस्य का अपना रोल तय है कि आप इस कमेटी के मेंबर 100% बनेंगे। हर सदस्य को बनाना जरूरी है कानून में, और वो समिति वो काम करेगी और वो फिर जिला परिषद की समिति काम करके जिला प्रमुख को देगी, और पंचायत समिति की समिति वो फैसला करके पंचायत समिति को देगी, और पंचायत समिति का प्रधान उसको इंप्लीमेंट करेगा। जैसे शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा हमारे थी, तो के साहब जो शिक्षा की समिति बनी हुई है वो ये तय करे कि शिक्षा के अंदर, प्रारंभिक शिक्षा में किस प्रकार से क्या बात हो सकती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं हुआ। और जो समस्या आज भी है वो प्रैक्टिकली आज भी नहीं है। जो थोड़ा सा दम रखता है, बार बार चुन करके आ जाता है, या किसी नेता के खास होता है, या जिस पार्टी की सत्ता होती है उस सत्ता के काफी नजदीक होता है, तो उसकी तो सीओ फीओ सब मानते हैं, या थोड़ा सा अपना दम दिखाता है मीटिंगों में थोड़ा खड़ा होके, कैलाश हमारा है, वैसे जो भी उर्मिला जी हमारी बहन सीकर से है, ये भी, तो कोई भी दिखाता है तो उसकी तो थोड़ी बहुत चौधर चल जाती है, बाकी लोगों को कोई नहीं पूछता। ये बात आपकी ठीक है। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए एक्ट तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक्ट में दिए गए प्रावधानों का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। आने वाले समय में हमारी सरकार कांग्रेस की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके अधिकारों का जो एक्ट में प्रावधान है उसका 100% इंप्लीमेंटेशन हो, इस बात की व्यवस्था हम लोग करें। दूसरी बात आई कि साहब संगठन की बात है। कितने लोगों को जिला कांग्रेस कमेटी की बैठकों में कितने लोगों को बुलाया जाता है, एक बार हाथ खड़े करें देखें। अब आप समझो 10 लोगों ने हाथ खड़े किए। हमारे कांग्रेस के संविधान में रायपुर अधिवेशन में पारित करके और यह प्रावधान कर दिया कि जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में जिला परिषद के तमाम जिले के जिला परिषद सदस्य, उसके स्थायी मेंबर उस कमेटी के, जिला कांग्रेस कमेटी के होंगे। और मेरे अध्यक्ष बनने के बाद में, इस रायपुर अधिवेशन के बाद में, मैंने सारी की सारी जिला कांग्रेस कमेटियां हैं, उसमें बाकायदा ये आदेश में लिखा हुआ है
कि आपकी जिला कांग्रेस कमेटी के स्थायी मेंबर उस जिले के मुख्यालय के नगर परिषद के पार्षद और संपूर्ण जिले के जिला परिषद सदस्य उसके आपकी जिला कांग्रेस कमेटी के स्थायी मेंबर होंगे। ये हमने लिखा रखा है, लेकिन कौन खोले पन्ना, कौन बुलाए? अब हमारे पास तो सबके नाम नहीं होते, वरना तो हम नाम लिख के भेज देते। 99% जगह जिला कांग्रेस कमेटी में जो नीचे हमने जो कैटेगरी लिखी है, उस कैटेगरी में से केवल विधायक को ही फोन जाता है या विधायक प्रत्याशी को जाता है, बाकी किसी को नहीं करता। ये हमारी कमी है, आपकी कमी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिला कांग्रेस कमेटी की हर बैठक में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ, समर्थन दिया हुआ और कांग्रेस पार्टी का सिंबल से जीते हुए वो हर सदस्य 100% उस जिला कांग्रेस कमेटी का सदस्य रहेगा रहेगा रहेगा। अब रहा सवाल पदाधिकारी बनने का, तो भाई देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता मैं सबको बना दूंगा, लेकिन जो जिला कांग्रेस कमेटी के आप में से दोबारा अब तीसरी बात अभी शायद सीबीजी ने लिखी कि साहब एमएलए एमपी की भी टिकट दो, मिलने चाहिए, मिलने चाहिए, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो दम तो देखो दिखाना पड़ेगा और व्यवस्था से निकल करके संघर्ष करके आगे आना पड़ेगा। वरना तो हम जो बैठे ना, मैं गोपाल जी, चांदना जी, वो ऐसे इजी वे में तो आपको आने नहीं देंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं मेरे पे ही ले रहा हूं, दूसरे पे नहीं ले रहा, मेरे पे ही ले रहा हूं कि यार मेरा पद सुरक्षित रहे। ये जो सबसे मोटी जो कमी है ना, वो कमी, सबसे मोटी जो कमी है, वो कमी एक ही है कि हर नेता, हर एमएलए एमपी खुद की सीट 100% सुरक्षित रखना चाहता है और खुद नहीं तो अपने बेटों के लिए सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन जो नीचे का, ब्लॉक का और का, प्रधान का, जिला परिषद मेंबर का, वो जो ढांचा खड़ा करना चाहता है, वो ज्यादा मजबूत नहीं होगी, उसके ऊपर से निकल जाए। और इसलिए दिक्कत आती है कि वो हमेशा ये सोचता है कि यार कल को अगर ये हो गया, ये हो गया, प्रधान बन गया, मेरी जगह ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो वो क्या करता है कि ऐसा आदमी देखता है कि भाई कान ही नहीं ऊपर करे, हाँ मेरे बराबर बैठने की व्यवस्था नहीं करे, पीछे खड़ा रहे, जब मैं दिखूं नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। तो वैसे लोगों को, ये हमारी कमजोरी है। ये मैं एक पे नहीं कह रहा, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं कह रहा, ये राजनीति की कमजोरी है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको और आप सब चीज समझ में आ जाएगी। हमारे एक डॉक्टर हुआ करते थे, आज इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर ईश्वर सिंह नेहरा। तो वो जाट थे और सामाजिक न्याय और जाट आरक्षण और वो खूब हर काम में सामाजिक चूरमा बनाते थे, 36 कौम के लोगों को बुलाते थे, करते थे, अच्छा काम करते थे। वो उम्र लेके नहीं आए, चले गए, कांग्रेस में भी सक्रिय थे। तो वह नारायण सिंह जी के पास सीकर में आए कि साहब मेरे को फतेहपुर से, वो फतेहपुर से थे, कि पंचायत समिति का मेंबर बनाओ, नहीं सॉरी, पीसीसी का मेंबर बनाओ।
तो नारायण सिंह जी ने सहज भाव से टाल दिया मुरारी जी कि यार फतेहपुर का फैसला तो शीशराम ओढ़ा जी करेंगे, आप शीशराम ओढ़ा जी से डॉक्टर जी मिलो। बोले आप कह दो, बोले मेरे कम बनती है, मैं कह नहीं सकता। शीशराम ओढ़ा जी केंद्र में हैं, वो बड़े आदमी हैं, आप उनसे मिलो। तो वो उनके पास गए कि ओढ़ा साहब मेरे को पीसीसी का मेंबर बनाओ फतेहपुर से। बोलो भाई डॉक्टर तू डॉक्टरी करे से, राजनीति तो माने करने दे। तो बोले साहब मैं देखो सामाजिक चूरमा बनाता हूं, सबको साथ रखता हूं, जाट आरक्षण में मैंने बहुत बड़ा काम किया, ये किताब भी मैंने जाट आरक्षण की, वो जो है वो आरक्षण में मेरा योगदान है, इसकी किताब भी छापी है। तो शीशराम जी तपाक बोले, बोले इसीलिए तो डॉक्टर, इसीलिए तो तेरे को नहीं बना सकता। बोलो कैसे? बोले ऐसे कि देवगुड़ा जी को लाया और पता नहीं किस किस से मैंने पापड़ बेले और जाटों को आरक्षण तो शीशराम ओढ़ा ने दिलाया, और किताब तूने छाप दी, तेरी फोटो इतनी बड़ी है, मैं अंगूठे जितना भी नहीं हूं। बोलो तो बोले भाई तू इस किताब में ही निपेट दिया तो तू यहां से मेंबर बन जाएगा तो हमको निपेट देगा। तो कहने का मतलब यह है कि दिखते दोनों तरफ से ही हैं। उधर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई ना निकले, और आप चाहते हो एक सीढ़ी चढ़ गए तो ये दूसरों की सीढ़ी भी अपनी हो जाए। इसमें मेरे में क्या कमी है? अच्छे कपड़े हैं, अच्छा शरीर है, अच्छा पैसे वाला हूं, धंधा बाड़ी भी चल रहा है, मैं जिला परिषद के मेंबर बन गया, 40,000 लेकर के मेंबर बन गया, तो 40 एक और आ जाएंगे, इतने में तो एमएलए बन जाता हूं। तो आप में भी सब्र कम है और हम में भी आपको डांटने की शक्ति पूरी हम लगा देते हैं। तो ये जो खेल है ना, सांप सीढ़ी का खेल है, इसमें कहीं ना कहीं योग्य व्यक्तियों की बलि चढ़ जाती है, योग्य व्यक्ति पीछे हो जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिसमें दम हो, जो राजनीति करने के लिए, पार्टी की विचारधारा आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा समय देता है, अपने धन लगाता है, उस व्यक्ति को ईमानदारी से मेहनत करता है, उसको चाहे संगठन हो चाहे सत्ता हो, उसमें आगे आने का मौका हम लोगों को देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। अब मैं बात आता हूं दूसरी पे कि पंचायत चुनाव है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब के सब दोबारा चुनाव जीत करके दोबारा आओ। ये मैं ईश्वर से मनोकामना करता हूं। लेकिन अब आप कहोगे कि आएंगे कैसे, उस पर्ची पे साइन तो कांग्रेस वाले कहां से आएंगे, तो वो बात ठीक है आपकी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, तो उसमें से अधिकतर तो देखो विधायक जीता हुआ है, कोई बड़ा नेता है, हार भी गया तो 2 बार जीत गया, 3 बार जीत गया, तो निश्चित रूप से जिला परिषद हो चाहे पंचायत समिति हो, उसके लाइजन में लोग रहते ही हैं, कोई सारे के सारे खिलाफ होते नहीं है। जो एक्टिव है उसको कोई नेता भी मना नहीं कर सकता, और करता है तो वो अपनी खाई खुद ही खोद लेगा। अगर आप जीतने वाले हो, और मैंने जीतने वाले का अगर टिकट काट दिया कि नहीं ये कल को मेरे से आगे निकल जाएगा, तो यूं मान लो उसकी पहले बिल्टी कट रही है, वो तो दूसरी बात आ रही है। तो जहां भी दिक्कत आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एज ए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सम्मानित मंच को साथ लेते हुए, कि जहां जिसका हक बनता है उसके लिए हम उसकी ईमानदारी के साथ में मदद करेंगे। बशर्ते एमपी और एमएलए चुनाव में वो आम जनता की तरफ से ये मैसेज नहीं होना चाहिए कि पार्टी के खिलाफ इसने काम किया।
अगर पार्टी के खिलाफ काम की हुई अगर हवा है, वो दूषित हवा है, तो फिर हम मदद करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, वरना आपके लिए लड़ाई लड़के भी आपका हक आपको मिलेगा, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब रहा सवाल साहब पंचायत राज के चुनाव। हो सकता है कईयों को अच्छा लग रहा होगा कि ठीक है 5 साल के लिए चुने गए थे, 1 साल और हो गया, क्या फायदा हुआ? किसी सरपंच को फायदा नहीं, किसी प्रधान को फायदा नहीं, किसी जिला प्रमुख को फायदा नहीं। भाई जिला प्रमुख और प्रधान और जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य, ये तो 5 साल होते ही, प्रशासक लगते ही खत्म हो गया काम। केवल और केवल ग्राम पंचायत के सरपंचों को प्रशासक लगाया, लेकिन दिया क्या? आप बताओ क्या दिया? ठेंगा। 1 रुपए का बजट नहीं। ये चुनाव 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात करके चुनाव नहीं कराया। भारत सरकार ने, पंचायती राज डिपार्टमेंट ने 3000 करोड़ रुपए हमारे स्टेट के रोक लिए और ये लिख के दे दिया कि अगर आपने 31 मार्च से पहले इस फाइनेंशियल ईयर में ये चुनाव संपन्न नहीं कराए तो आपको 1 रुपया भी 3000 करोड़ में से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो 3000 करोड़ रुपए विकास के लिए जाने चाहिए थे, जो लगने चाहिए, वो अब तक रोक रखा है। और अगर मार्च में चुनाव नहीं कराया तो वो पूरा का पूरा फंड लैप्स हो जाएगा और आगे का बजट जुलाई से पहले आने वाला नहीं है। यानी इस सरकार में 1-1.5 साल तो बजट नहीं के चक्कर में, 6 महीने आगे नहीं मिलेगा, 2 साल तो आपका यूं का यूं ग्रामीण विकास का 0 विकास गांव का हुआ है। ये स्थिति आप सबके सामने। मनरेगा, जिससे गांव के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को एक स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता के साथ में, स्वाभिमान के साथ में उसको जीने का अधिकार दिया, उसको सेठ साहूकार के हाथ फैलाने से निकाल करके उसको काम का अधिकार दिया, उसको भी छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मनरेगा को, कानून को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। ये जो चालाकी है शब्दों की, GVR राम जी, ये जो है इससे पेट नहीं भरने वाला है। ये शब्दों का मायाजाल है। इसका पूरा नाम भी अगर आप देखोगे तो उसमें कहीं राम जी का, कोई राम का नाम ही नहीं है। ये तो शॉर्ट में लिख करके अंग्रेजी में इस तरीके से बना दिया, लेकिन इसमें 3 बातें जो इस नए कानून में पुराने कानून से खत्म की हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप चुनाव लड़ोगे तो आपको सब कुछ चर्चा करनी पड़ेगी। आपसे लोग पूछेंगे कि जयपुर गए थे तो नेताओं को माला ही पहना के आ गए या कोई बात कम से कम पल्ले लेकर के आए हो। पहली बात कि जो मनरेगा में काम का अधिकार था कि फार्म भरते ही काम देना अनिवार्य था, वो कानून खत्म कर दिया गया है। वो क्लोज इस नए कानून में खत्म कर दिया गया है। यानी आप नहीं कह सकते कि मेरे को काम देना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, पहले लेबर का 100% था और मेटेरियल का 90% केंद्र की सरकार का बजट था। कुशल श्रमिक जो मेसन है वो मेटेरियल में काउंट होता था और जो अर्ध कुशल है या लेबर है वो सारे के सारे आपके लेबर में काउंट होते थे। लेबर का 100% पैसा और मेटेरियल का भी 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी। अब वो पैसा नहीं मिलेगा। साफ प्रोविजन कर दिया कि 40% राज्य सरकार लिखित में दे कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं और एक अलग से अकाउंट होगा उसमें डालेगी।
तब 60% पैसा देंगे, नहीं तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। यानी इस देश में एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा नहीं है। आज राजस्थान पे भी 125 लाख करोड़ का कर्जा है। लोगों की, कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। वो स्टेट 40% पैसा किसी भी सूरत में नहीं दे सकता। और जब 60-40 का रेशियो किया गया, एक भी देश के एक भी स्टेट से उसकी परमिशन न नो मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, न 40% होगा, न ये 60% की बात करेंगे। तीसरी जो बात, 3 ही बात करूंगा, 2 है, तीसरी करूंगा। तीसरी बात यह है, इस कानून में यह था कि सबको बराबर काम मिलता था। अगर मेरे यहां, मैंने लक्ष्मणगढ़ में लेबर ज्यादा है, काम सैंक्शन करा लिए, तो चाहे जितना बजट ले, आपको ऑनलाइन पेमेंट फीडिंग करते ही आ जाता था। कहीं भी ये नहीं था कि यहां 100 मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, यहां 50 मिलेगा। जो जहां पर जितना मनरेगा में काम कर रहा है उसको उतना पैसा मिलेगा। अब इसमें यह कर दिया गया कि आप तय नहीं करोगे कि आप कितना काम करोगे और कितना बजट आपको देना पड़ेगा। भारत सरकार तय करेगी कि कहां पर कितना बजट हमको देना है, कहां पर बजट नहीं देना है। और इसमें भी एक क्लोज और डाल दिया कि 2 महीने 60 दिन काम नहीं चलेगा। तो आप समझो कि 60 दिन तो काम नहीं चलेगा। 40-45 दिन औसतन हमारे स्टेट में काम होता है, लेबर काम मिलते हैं। उसमें से 60 दिन फिर आप घटा दो, 365 में से फिर 60 घटा दो, तो ये 25-30 पे आ जाएगा। और औसतन 25-30 दिन काम मिले और उसमें भी बजट आवंटन होगा तब आएगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो ये तय करेगी कि कहां बीजेपी का वोट है, कहां कांग्रेस का वोट है। जहां बीजेपी का वोट होगा वहां हम कोई काम का पैसा दे सकते हैं, जहां कांग्रेस का वोट है वहां हम पैसा नहीं देंगे। यह इसलिए प्रमाणित होता है कि अभी अभी जो अतिवृष्टि के कारण से खराबा हुआ, 1400 करोड़ रुपए भारत सरकार से राजस्थान के लिए आए, उसमें 67 में से 50 विधायक कांग्रेस के हैं, जहां पर 1 रुपया खराबा नहीं बताया, और बीजेपी के अधिकतर की जगह खराबा बता करके उनकी जगह दिया गया। हमें इससे ऐतराज नहीं है कि बीजेपी के लोगों के यहां किसानों को मुआवजा क्यों मिला, हम कहते हैं उनको मिलना चाहिए था। लेकिन इसमें पूरे तरीके से सेंट्रलाइज सीएमओ से यह कहा गया कि भाई खराबा वही कलेक्टर साहब बताना है जहां बीजेपी का विधायक है। और आप समझ सकते हो कि एक उदाहरण देकर के मेरी बात आगे बढ़ाऊंगा। सीकर में हम 5 कांग्रेस के एमएलए हैं और 3 बीजेपी के एमएलए हैं। श्रीमाधोपुर, धोद और खंडेला, और बाकी 5 जगह हम हैं। 5 जगह 1 रुपया भी खराबे का नहीं मिला और केवल 3 विधायकों को उनके क्षेत्र में मिला, जबकि सब सीमाएं जुड़ी हुई हैं, कोई दूसरा काम नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि इनकी जो मानसिकता है, किस प्रकार से दूषित मानसिकता के साथ में ये लोग बाग काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के सिपाही होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि 12 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक 18 दिन तक हर ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, एमएलए सारे के सारे आपके साथ मिलकर के इसका जन जागरण अभियान और इसकी कमियां और नरेगा की जो खत्म कर दिया गया है उसको बताने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, असली लड़ाई तो
असली काम तो हमारा यही है कि जो गरीब आखिरी पंक्ति पे बैठा है, जिसको कुछ मिल नहीं रहा है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, बजट नहीं मिल रहा है, उसका जीवन स्तर ऊपर उठ नहीं रहा है, उसमें हम कैसे मदद करें, वो काम हमारा निश्चित रूप से राजनीति में तो यही काम है। और जब आज तो नहीं लग रहा, लेकिन ये 2 महीने बाद में जब खत्म बिल्कुल बंद हो जाएगी और वो कानून आ जाएगा, उसके बाद में एक भी ग्राम पंचायत में एक भी काम नरेगा का बिना भारतीय जनता पार्टी की सहमति के नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जो 4 काम कर दिए, ये सबको समझने की आवश्यकता है। एक वोटर लिस्ट वाला भी जोरदार काम किया इन्होंने, SIR कराई और कहा कि 40 लाख लोग जो है वो 2025 की जनवरी की वोटर लिस्ट से कटेंगे। और यहां जैसे हमारे मुरारी जी कह रहे थे, अशोक चांदना जी कह रहे थे, हमने BLA बनाए, नेताओं को जगाया, सब लगे, आप लोग भी लगे, और तकरीबन अपन ने अपने वाजिब वोट बचा लिए। बचाए कि नहीं बचाए? ठीक हुआ ना काम? तो राजस्थान में ठीक हुआ। तो ये बीजेपी की जो मंशा थी SIR कराने की, उसके मुताबिक नहीं हुआ काम। जो BL संतोष कल परसों आया, उसने इनको बंद कमरे में कूटा तो नहीं, बाकी इनमें छोड़ी नहीं, इनको बंद करके कोर कमेटी में 10-12 नेताओं को कि तुम लोगों को कांग्रेस को निपटाने के लिए SIR दी थी, आप तो खुद ही निपट करके बैठ गए। और आपको पता है, आनन फानन में पंचायत राज के चुनाव कराने के लिए 2025 की जिस वोटर लिस्ट से चुनाव करवा रहे हैं, जिस वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग और बीजेपी दूषित बताती है, फर्जी वोटों वाली बताती है, और SIR के बाद में सही मतदाता कौन है उसकी सूची की बात कर रही है, वो 25 फरवरी को वो वोटर लिस्ट आने वाली है। इस 25 फरवरी का इंतजार नहीं करके और इन्होंने वोटर लिस्ट बनाने का काम कर दिया, क्योंकि इनको पूरी तरीके से ये है कि इस नई वोटर लिस्ट से तो हमको नुकसान हो गया, हमको फायदा नहीं हुआ। अब इनको कहा गया है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोबारा फर्जी जोड़ो, हम इस सिस्टम को और खुला कर देंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब कौन सी वोटर लिस्ट से होगा, आज की तारीख में तो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो कहा वो ही मान के चले, लेकिन आप सबके सामने SIR के नाम आ गए हैं, आपके पास में वोटर लिस्ट है, वो सब पता है कि कौन फर्जी है, कौन डबल है। अगर हमारी आइडियोलॉजी का, हमारे पक्ष का वोट नहीं हो तो उसको 100% काटने का काम आप BLA की मदद से आपको करना है। क्योंकि अगर हम हमारा धर्म नहीं निभाएंगे तो फिर दूसरा कौन निभाएगा? होता क्या है राजनीति में कि साहब मैं तो चुनाव लड़ूंगा तो मेरी फौजें बैरक में हैं, वो आखिरी समय निकालूंगा। आखिरी समय कुछ नहीं होता। इन तानाशाहों से, इन बेईमानों से, इन षड्यंत्रकारियों से अगर हमको लड़ना है और जीतना है तो हमको भी बराबर हमारी कार्य योजना बना करके अग्रिम योजना के साथ में, तैयारी के साथ में चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये पंचायत राज का जो परिसीमन किया गया है, इससे बेईमान परिसीमन इस देश में कहीं भी नहीं बना होगा। आप समझ सकते हो, एक पंचायत के 4 गांव हैं, 6000 की पॉपुलेशन है, 6000 का पंचायत समिति का वार्ड बन रहा है। उस पंचायत का एक वार्ड नहीं बना के उन 4 गांवों को 4 पंचायतों में, 4 वार्डों में ठोक दिया। जिला परिषद का वार्ड की साफ गाइडलाइन है कि बराबर का वार्ड होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। यानी कहीं 40 का है, कहीं 37 का है, कहीं 36 का है, कहीं 43 का है, कहीं 42 का है। लेकिन
जो जिला परिषद के वार्ड परिसमन के बाद में बनाए अपनी सुविधा से बीजेपी के लोगों ने बेईमानी से, एक वार्ड 30,000 का है, एक वार्ड 60,000 का है। ऐसे भी अनेकों सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन करें तो क्या करें? कोर्ट में जाएं तो क्या साहब, परिसीमन इनका अधिकार था, चुनाव की प्रक्रिया चालू हो गई, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जनता की अदालत ही हमारे पास में बची है। जनता की अदालत में जाकर के, चाहे मनरेगा की बात हो, बेईमानी के परिसीमन की बात हो, सरकार की विफलताओं की बात हो, चाहे दूसरी लोगों की समस्याओं की न सुनवाई की बात हो, संगठन की बात हो, ये सारी बातें लेकर के आपको और हमको मैदान में उतरना पड़ेगा। एक व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है जो ये सरकार ला सकता है। हम सब मिलकर के चेष्टा करेंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करेंगे, तो पंचायत राज की सरकारें भी हमारी बनेगी, नगर निकाय की सरकारें भी हमारी बनेंगी। 2028 में राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार भी हमारी बनेगी और 2029 में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी यूपीए सरकार भी हमारी बनेगी। आदमी नेता भाषण देता है और भाषण अगर मन से देता है तो वो काम भी करता है, और ऊपर ऊपर से देख करके और दूसरे का हाथ मिला के देख ले बावड़ा बना दिया ने, अगर ऐसे कोई करना हो तो फिर कुछ नहीं होता है। मैं तो आप सब लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा इस समय में कि कांग्रेस की आवश्यकता इस देश को है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को जो बाबा साहब ने दिया उसको बचाने के लिए, और कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए आपके नेतृत्व की आवश्यकता है, आपके मदद की आवश्यकता है, आपके सक्रिय रूप से कांग्रेस के लिए दिन रात एक करने की आवश्यकता है। यह बात सही है कि एमएलए एक बनता है, एमपी एक बनता है, प्रधान एक बनता है, जिला प्रमुख एक बनता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब हमारी सरकार होती है तो मैं ये नहीं कहता सारे काम हो जाते हैं, लेकिन सरकार होती है तो चाहे जिला परिषद मेंबर हो, प्रधान हो, दूसरे हो, उसकी इज्जत अलग होती है। कलेक्टर भी जिला प्रमुख बराबर बैठती है ना, तो कहता है प्रमुख जी क्या करना वो आप बताइए। लेकिन जब सरकार नहीं होती, इन प्रमुखों को वो पूछो कि कलेक्टर क्या करता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स किसी के नहीं होते भाई साहब, वो तो सत्ता के होते हैं। जो सत्ता है वो ही ब्यूरोक्रेट उसके करेगा। कल जो हमारा प्रधान था, तो बीडीओ जब हमारा राज था तो सब कुछ मान रहा था, और जब हमारा राज नहीं रहा, बीजेपी का राज आ गया, तो फोन भी नहीं उठाता है। नहीं प्रधान जी ऐसे सैंक्शनें नहीं निकलती, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये मैं ग्राम सेवक चेंज नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। मैंने तो वो दौर भी देखा। 2005 में मैं प्रधान बना था पहली बार, तो प्रधान बना तब बीजेपी का राज था, तो हम लोग बीजेपी के राज में ही 4 साल रहे, तो इतनी बातें सुनने को मिलती थी, इतने कभी किस नो वीडियो चेंज कराए थे बीजेपी के एमएलए ने, नो वीडियो चेंज कराए। लेकिन मैं तो वकील था भाई साहब, और मैं तो कभी देखो डरता वरता तो हूं नहीं। ये रोजाना बकवास करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, ये हो गया, पेपर कर लिया, वो कर लिया। तो तुम्हारा काका यहीं खड़ा है भाई, जिसने बेईमानी की उसको पकड़ो, तुमको मना कौन कर रहा है? ये रोजाना पर्ची लिखी हुई पढ़ के मुख्यमंत्री जी अपने गले के टॉन्सिल सुझा लिए उन्होंने। होना जाना तो कुछ है नहीं, रोजाना की रोजाना मगर मच्छरों को किसको पकड़ेंगे पता नहीं क्या कहते हैं, मगरमच्छों को पकड़ेंगे। अरे कौन है तो मगरमच्छ, खुद तो खा के मगरमच्छ हो रहे हो और हमको कह रहे हो कि पकड़ो। मैं तो 9 किलो वजन घटा लिया भाई, है थोड़ा मोटा लगता था, मैंने कहा ये मेरे ही पे तो नहीं कह रहा है, तो मैं तो वजन घटा लिया। 2 महीने में 8-9 किलो कम कर लिया, थोड़ी एक्सरसाइज करके। मैंने कहा अब तो वही लगता है मेरे से ज्यादा। तो सवाल ये है कि भाषण देने से कुछ नहीं होगा, सरकार को काम करना पड़ेगा। और काम क्या कर रही है आपको पता ही होगा। एक पेड़ मां के नाम, अरे एक पेड़ मां के नाम, आप क्या बातें कर रहे हो? अडानी और अंबानी को लाखों पेड़ सुपुर्द कर दिए काटने के लिए, और आप पेड़ों की बातें कर रहे हो।
फर्जी आंकड़े जुटा दो। जितने भी केंद्र सरकार की योजनाओं की कोई बात या कार्यक्रम आते हैं उसमें आपका मोबाइल नंबर हर व्यक्ति का ज्यादा से ज्यादा कैसे लें और उसको भ्रमित करने के लिए मैसेज कैसे भेजें, यही एक ट्रिक रहती है, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं रहती। अगर बैठेंगे तो बात एक ही करेंगे, एक ही बात करेंगे। ये जो मनरेगा वाली जब बात करते हैं, राम जी के नाम से आपको क्या तकलीफ है? क्या बात करते हो? राम जी का नाम आप सिखाओगे? आप तो मुखबरी करते थे अंग्रेजों की, जब आजादी की लड़ाई के लिए लड़ते थे और शहीद हो गए हमारे कांग्रेस के लोग, तब मुखबरी करने वाले लोग आज हमें राम जी की बात सिखा रहे हैं। नाथूराम गोडसे की विचारधारा का पोषक लोग, विचारधारा को मानने वाले लोग, जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, तो महात्मा गांधी जिसकी विचारधारा को हम मानते हैं, उनके मुंह से भी गोली लगने पे भी हे राम निकला था। उन लोगों को आप सिखा रहे हो। लेकिन होता क्या है कि इनके तो सुबह से शाम, मैं देख रहा था, एक दिन मैं विधानसभा में गया तो कह रहे थे साहब ये शीट कवर चेंज करेंगे। तो मैंने, नाम तो मैं लूंगा नहीं, मैंने पूछा साहब कैसे कलर करोगे? तो बोले आपको तो पता ही है बीजेपी कैसा करती है। मैंने कहा सर पे रखने वाला केसरिया को आप नीचे मत देना मेरे भाई, इतना तो ध्यान रख लेना। तो वो बात थोड़ी मन गई, थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, किया तो पीला पड़ा सा ही लेकिन कर दिया, है ना। और अभी एक कैलेंडर आया है विधानसभा से, उस कैलेंडर में जूट का थैला है, उसके जो पूरा कलर चारों तरफ बॉर्डर सब कुछ वो केसरिया, जो कैलेंडर छपा वो भी केसरिया। भाई केसरिया से हमें नफरत थोड़ी है, केसरिया तो स्वाभिमान का प्रतीक है, लेकिन आपके लिए ये राजनीति का विषय है, आपके लिए स्वाभिमान का प्रतीक नहीं है ये। आप केवल हर बात में राजनीति करते हो, हर बात में राजनीति करते हो। हमारे यहां छुटभैया नेता हैं 10-5 जो मैं जानता हूं, तो वो राज के चक्कर के अंदर जो जैकेट पहनते हैं ना वो भी ऐसी कराती। तो मैंने कहा यार तेरी चलती तो है नहीं ये जैकेट है क्या? बोले भाई साहब अधिकारी तो डर ही जाता है ना हमको देख करके कि ये बीजेपी का आदमी है। तो आप बताओ, मतलब है काम से मतलब नहीं है, जैकेट है वो करा लो, जिससे वो बाबा जी वाली जो बाबा जी का वेश होता है ना वैसी करा लो, जिससे ये लग जाए कि ये बीजेपी का आदमी है। कल को मुख्यमंत्री को कह देगा मेरी कोई गड़बड़ हो जाएगी तो आइए साहब बैठिए। तो एक डॉक्टर है हमारे यहाँ, तो मैंने कहा यार ये अच्छी नहीं लगती। बोले अच्छी की टाट मारनी है क्या? हमारी सरकारी योजना हॉस्पिटल की प्राइवेट हॉस्पिटल की बंद हो जाएगी, इस चक्कर में बची हुई है। ये हालात है इनके। इसलिए ये बहुत मतलब अलग तरह की सोच के लोग हैं। इनको जनता से, जनता के मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोग से यही निवेदन करूंगा कि जो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आपका अपना अधिकार है, आप लोग जो आपका हक बनता है, जहां भी जब भी जिस रूप में भी आप हमारे पास में कोई बात लाओगे, हम उसमें आपकी मदद करेंगे, होने वाली मदद करेंगे। मैं 100% तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो परिस्थितियां बनेंगी और जो बात आपकी वाजिब लगेगी उसमें मदद करेंगे। आपके मदद की आवश्यकता है। जो चुनाव लड़े उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो चुनाव नहीं लड़े वो आकर के मेरे से मिल लेंगे। हम उनको कांग्रेस में उचित सम्मान पद देकर के उनकी सेवाएं कांग्रेस के लिए लेंगे, यही कह सकता हूं। अब सब कुछ ही तो यहां दे दूंगा तो कल फिर विधायक दल की बैठक होगी कि तुम तो बांटिया है सारा का सारा, तो हमारा क्या होगा। इसलिए मैं तो इतना कहता हूं कि जो आप बोलो वो तोल के बोलो, और उसमें करने की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए, अच्छी मंशा के साथ में काम करना चाहिए। तो मैं जो भी बोलता हूं वो दिल से बोलता हूं, और मैं प्रयास करता हूं। मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि राजस्थान की कांग्रेस, चाहे कितने भी बड़े नेता हों, चाहे कितने भी एमएलए हों, एमपी हों, एआईसीसी में बैठे हुए हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, सबका सहयोग मिलता है। और सबका सहयोग मिलता है तभी कांग्रेस का संगठन आज 10.5 लाख पदाधिकारियों के साथ में, हमारे साथ में चल रहा है।
बीएलए, नगर कांग्रेस, मंडल की कार्यकारिणी, बूथ अध्यक्ष, और अभी हमने कल तय किया है 8 तारीख को कि हर बूथ के अंदर एक मनरेगा बचाओ योद्धा के रूप में हम जो मेट है उसको किसी न किसी मेट को उसका मेंबर योद्धा बनाएंगे, मनरेगा बचाओ योद्धा बनाने का काम करेंगे, जिससे आने वाले समय में ये मनरेगा का कानून वापस हम लोग लागू करा सकें और इस पंचायती राज को और मजबूत कर सकें। इसी भावनाओं के साथ में हम लोग काम करेंगे। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि जो भी इच्छुक लोग हैं, जो भी इच्छुक लोग संगठन में काम करना चाहते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपना बायोडेटा आप लोग दें। हम लोग उसका पूरा स्क्रीनिंग करेंगे, पूरी देखेंगे और आपका उचित सम्मान चाहे किसी भी पद के ऊपर हो कांग्रेस पार्टी में, आपका महत्वपूर्ण स्थान वहां पर बना रहे। आप कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा उपयोगी रहें, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को हमें आगे बढ़ाएं, क्योंकि देखिए लड़ाई राहुल गांधी जी जो लड़ रहा है, राहुल गांधी जी बहुत स्पष्ट कह रहा है कि देश को जगाने का काम करो, ये बेईमान अपने आप भाग जाएंगे, हम इनको भगा के रहेंगे। उस निडरता के साथ में अगर हमारे 20% कांग्रेस के नेता भी अगर काम करने लग जाएं, तो मैं कहता हूं मोदी का छाया भी वहां पर नहीं रह सकती है दिल्ली के अंदर, उस सत्ता के अंदर। लेकिन काम करने की आवश्यकता है। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि ये जो मंच है इसका भी मैं बहुत सम्मान करता हूं, आपका भी बहुत सम्मान करता हूं। जब भी हम लोग जिस जिले में भी कार्यक्रम में आगे से जब भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम बनेगा, आपके सबके नंबर हमने ले लिए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आपको सबको उस कार्यक्रम का मैसेज आएगा, हर बार आएगा, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आपका मान और सम्मान कैसे बढ़े, क्योंकि जिला परिषद आज हैं, कल हैं, नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रमुख योद्धा आप हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता आप हैं, कांग्रेस आपके कारण से है, कांग्रेस की विचारधारा को आप आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, और आप वो लोग हैं जो कम से कम 1/3 या 1/4 उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी जो महत्ता है वो कांग्रेस में कम नहीं है, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका हमेशा बरकरार रहेगा। भाई सुंदर को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। कभी स्वेटर भी पहनते हो, सर्दी लगती नहीं है। अब बताओ, हम तो एक इनर, एक ऊपर, एक यूं, और ये हाफ बाजू का शर्ट पहने हुए है, तो बीकानेर अड़न तो सर्दी तो कोनी लागे। लेकिन निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है कि स्वर्गीय डूडी साहब जो मेरे भी नेता थे, मैं सचेतक था, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। वो वास्तव में 36 कौमों को लेकर के किसान गरीब की लड़ाई लड़ते थे। वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, हमें अखर रहा है, लेकिन विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जगह तो नहीं भरी जा सकती, लेकिन उनकी तरह बीकानेर के लोग उठ खड़े हों और जाकर के लोगों के बीच में ये कहें कि मनरेगा खत्म नहीं होने देंगे, मोदी खत्म हो जाएगा, मोदी का राज खत्म हो जाएगा, दिल्ली से वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम लोग इस मनरेगा को वापस कानून बना करके लाएंगे। इस विश्वास के साथ में आपको सबको जाना है। जिला कांग्रेस कमेटियों में मैं आज ही इस बात का आदेश जारी कर दूंगा कि किसी भी सूरत में ये गलती कोई भी जिला कांग्रेस कमेटी ना करे कि वो जो स्थायी मेंबर है उनको हर कमेटी की हर बैठक की जानकारी उनको दे और उनको बुला करके उनके विचारों को सुने और उनको काम दे। पंचायती राज में चाहे नगर निकाय में, आपकी पार्टी में, संगठन के माध्यम से भी हम लोगों ने काफी लोगों को तो एडजस्ट किया है। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सी ऐसे क्षमताओं से भरे हुए लोग हैं जो काम करना चाहते हैं पार्टी के लिए, लेकिन उनको काम कम मिलता है। मैं कोशिश करूंगा प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि आपको काम भी मिले, मान सम्मान भी मिले और आगे बढ़ने का मौका भी मिले। इसी के साथ
आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। एक बार घटाओ। आप सभी से आग्रह है अपने अपने स्थान पर विदा जाएं। आप सभी से आग्रह है कि कृपया